वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जनवरी 2026 और 23 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जनवरी को, यानी कि आज 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 4 जनवरी से जस्ट एक महीने पहले 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। अच्छा, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। अच्छा, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को प्रत्येक घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर आ जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर के बाद आप 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित किया गया है। क्या? आयुष दिवस घोषित किया गया है। ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जस्ट एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? ह्यूमन राइट्स डे। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। अच्छा, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, कल मैंने आपको जनसंख्या दिवस बताया था। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मैंने आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी बताया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अच्छा, सपोज करो आपसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस न पूछ के आपसे पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 जून। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताओगे? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 22 दिसंबर से 22 अप्रैल याद आ जाना चाहिए। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया था? पृथ्वी दिवस। और 22 अप्रैल से पहले 11 मार्च को क्या मनाया गया था? जल दिवस। क्या? जल दिवस। और 7 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इम्पोर्टेंट डे इसी तरह आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अपने देश भारत और यूएई ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएई मैप में याद आया, ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। ये दीपक मित्तल हैं और ये यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। अच्छा, इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी ये अबू धाबी में शुरू हुई। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई में वॉक टू मार्स अभियान शुरू हुआ। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया और सीबीएसई ने दुबई में पहली
अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। अच्छा, यूएई के बारे में एक फैक्ट बताऊं। आईएम अहमदाबाद है ना, आईएम अहमदाबाद, उसने दुबई में अपना पहला वैश्विक कैंपस खोला है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। किसे? मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये किंगदाओ को घोषित किया गया है। ये एक चाइनीज सिटी है किंगदाओ, इसे विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये मंगलुरु को घोषित किया गया है। बेंगलुरु अलग है और मंगलुरु अलग है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिखे हैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, मंगलुरु है, ये एक कोस्टल सिटी है, यहाँ पे बंदरगाह है। और बेंगलुरु क्या है? ये कर्नाटक की कैपिटल है। हालांकि दोनों ही शहर कर्नाटक में है, और इन दोनों शहर के बीच की दूरी पता है कितनी है? मंगलुरु और बंगलुरु के बीच की दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि ये एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब कंफ्यूज मत होना, बेंगलुरु अलग है और मंगलुरु अलग है। तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? मंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये यूएई और तेलंगाना ने किया है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की मीटिंग हुई है ना, कहाँ पे हुई है? दावोस में, और वहीं पे यूएई और तेलंगाना ने ये समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब मैंने जैसे ही तेलंगाना बोला तो सबसे पहले माइंड में क्या याद आना चाहिए? आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाता तेलंगाना, और तेलंगाना की चपाता मिर्च आपके माइंड में आ जानी चाहिए, वो इमेज आपके माइंड में छप जानी चाहिए। चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला था, और चपाता मिर्च को किस नाम से जानते हैं? टमाटर मिर्च के नाम से जानते हैं। अच्छा, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, और हैदराबाद को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल किया गया था। क्या? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है हैदराबाद। दूसरा कौन बना है? दूसरा लखनऊ बना है। अच्छा, हैदराबाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखो आप, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक भी हैदराबाद में खुला है। अच्छा, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो ये तेलंगाना में शुरू हुआ, और तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और नामीबिया ने यह समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नामीबिया ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और नामीबिया के बारे में एक फैक्ट याद रखो, जो मकर रेखा है ना, मकर रेखा, वो नामीबिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब देखो मैप में, ये है नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक। नामीबिया की करेंसी है नामीबियन डॉलर, और नामीबिया की प्रेसिडेंट है नेतुम्बो नंदी नदैटवा। इनका नाम है नेतुम्बो नंदी नदैटवा। ये नामीबिया की प्रेसिडेंट है। अच्छा, नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है, और नामीबिया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देशों में से एक है। यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़े हीरे के उत्पादक देश है ना, उनमें से एक है नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये कैजात भरूचा को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है कैजात भरूचा, इनको एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी मेटा ने डेना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया।
टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने विकास चड्डा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया। रमेश कुमार जुनेजा ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने एडा ल्यू को सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर पे एस गिरीशा को नियुक्त किया गया। अच्छा, एक नाम मैंने आपको अजय सिंघल बताया था, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। एक नाम तरुण गर्ग भी तो बताया था, हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। आर के अग्रवाल बताए थे, कौन बने हैं? एफसीआई के प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल बताए थे, वो कौन बने हैं? एनआईए के प्रमुख का उनको एडिशनल चार्ज मिला है। अभी अटल स्मृति न्यास के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम वेंकैया नायडू। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। आज का पहला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सर डील साइन की है? तो ये जेमिनाई के साथ साइन की है। गूगल जेमिनाई के साथ बीसीसीआई ने 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सर डील साइन की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, गूगल जेमिनाई का जो एक एआई ट्यूटर है, उसके वैश्विक उपयोग के मामले में अपना देश भारत दुनिया में नंबर 1 पे रहा था, ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये मुंबई में खोला गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र ये मुंबई में खोला गया। अच्छा, मुंबई के बारे में एक फैक्ट बताऊं, एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो ये असम ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम सुनते ही क्या माइंड में आएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम सुनते ही चाय भी तो माइंड में आती है। पूरे देश में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। यह है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम एक सींग वाला गैंडा आपके माइंड में छपना चाहिए, क्योंकि असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम ने 2025 में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ा। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए असम ने प्रेरणा योजना शुरू की। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। और असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अच्छा, असम और गिद्ध संरक्षण के बारे में कुछ क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ है। असम में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। असम का एक मंदिर बताया था मैंने आपको, जो कछुओं के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। वो मंदिर याद है? विश्वनाथ जिले में है। क्या नाम है? नागशंकर मंदिर। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टेलोनुमा दफन प्रणाली को अभी यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ? तो ये रुड़की में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? रुड़की में। और उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है।
अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका ये 9th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज की बुक पढ़ना चाहते हो उस लैंग्वेज में बुक ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो अमेलिया वाल्वर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमेलिया वाल्वर्डे। ये कोस्टारिका की हैं और अब इनको भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो साइना नेहवाल। ओलंपिक पदक विजेता है साइना नेहवाल। इन्होंने अब बैडमिंटन से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो ये विदर्भ ने जीती और सौराष्ट्र को हराकर जीती। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी किया गया है ना, उसके अलावा किस राज्य ने किया है? तो ये राजस्थान ने किया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनके नाम लिखो। तो इन्होंने ये नए चीफ जस्टिस बने हैं केरल, पटना, सिक्किम, झारखंड और कलकत्ता। इन हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये इन्होंने लिखे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? विदर्भ। इसी तरह मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप आंसर लिखोगे और डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 34 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगी। और ये मैंने अभी जनवरी का 11 जनवरी से 20 जनवरी तक के 10 दिन का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखो। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमा भसारे योजना शुरू की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 23 लाख घट गई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल बने।
और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।